नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे छुट्टी पत्र। ये 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का 8th लेसन है छुट्टी पत्र। लेकिन लीव एप्लीकेशन है तो आप सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 8th लेसन में वही पैटर्न, वही फॉर्मेट दिया हुआ है जो हम लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए फॉलो करते हैं। छुट्टी पत्र, लीव एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें देखना है पत्र होता क्या है। क्या होता है पत्र? अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम। मतलब अपने भावों, अपनी फीलिंग्स का, विचारों, आइडियाज, सूचनाओं, इंफॉर्मेशन, संदेश, मैसेज को आदान प्रदान, एक्सचेंज करने का सशक्त माध्यम, पावरफुल सोर्स। पत्र एक ऐसा जरिया होता है जिसके द्वारा हम विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? हम पत्र के अंदर लिखते हैं और दूसरे को सेंड कर देते हैं। दूसरा पर्सन जिसके पास पत्र पहुंचता है वो अपनी थिंकिंग, अपने विचार, अपने मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखता है और हमें सेंड कर देता है। तो एक दूसरे को, अपने विचारों को एक्सचेंज करने का पावरफुल माध्यम है, पावरफुल सोर्स है पत्र। ओल्डन डेज में, जब आजकल के टाइम में तो पोस्टमैन होते हैं जो हमें लेटर देकर के जाते हैं। हमारा लेटर हम पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, वो दूसरे तक पहुंचता है। लेकिन ओल्डन डेज में क्या होता था? ओल्डन डेज में ये काम कबूतर, पिजन के द्वारा किया जाता था। पिजन ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में राजा का, किंग या मंत्री का, मिनिस्टर का या अदर पीपल का मैसेज लेकर के जाता था, और बदले में और एक्सचेंज में वहां से जो मैसेज लेकर, वहां से दूसरा मैसेज उनके लिए लेकर आता था। या फिर अपने अपने स्टेट का, अपने अपनी कंट्री का मैसेंजर होता था जो ये काम करता था। लेकिन आजकल के टाइम में ये काम पोस्टमैन के द्वारा किया जाता है। और आजकल तो वैसे मोबाइल के द्वारा ही हम सब काम आसानी से कर लेते हैं। सबको हम इंफॉर्मेशन, मैसेज या फिर अपने फीलिंग्स, अपने विचार, अपने आइडिया सब भेज देते हैं। लेकिन फिर भी पत्र की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, अपना एक अलग महत्व है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब होता है फॉर्मल लेटर्स। अनौपचारिक का होता है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में 3 तरीके के पत्र आते हैं: आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र। आवेदन पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर। हम किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को या कक्षाध्यापक को हम पत्र लिखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं फीस कम करने के लिए, या छुट्टी चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई आइटम हमें चाहिए, कोई परमिशन चाहिए, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट लेटर आवेदन पत्र कहलाते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय, व्यापार। क्या मीनिंग होता है इसका? व्यवसाय या व्यापार का मतलब होता है बिजनेस, यानी बिजनेस लेटर, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर लिखती है, वो बिजनेस रिलेटेड लेटर कहलाते हैं और उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तीसरा है सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर, यानी सरकार का, गवर्नमेंट का एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को लेटर लिखता है। एक ऑफिस मिनिस्टर की किसी पॉलिसी के बारे में मिनिस्टर को पत्र लिखता है, या गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट से भी, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो पत्र होते हैं वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो आवेदन पत्र हो गया रिक्वेस्ट लेटर, व्यावसायिक पत्र हो गया बिजनेस लेटर, सरकारी पत्र हो गया ऑफिशियल लेटर। अब दूसरा है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम अपने फैमिली मेंबर को, जैसे कोई हॉस्टल में रह रहा है या कोई दूसरे विदेश में गया है या कोई दूसरे स्टेट में रह रहा है, हम उसको लिखते हैं। जैसे हमारे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंटी, मतलब रिलेटिव से रिलेटेड, या फिर फ्रेंड सर्कल को लिखते हैं। तो वो अनौपचारिक, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर उनको
कहा जाता है। तो आज हम रीड करेंगे छुट्टी पत्र। अब छुट्टी पत्र का मतलब होता है लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन का मतलब होता है हम लीव के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब लीव के लिए हम अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं छुट्टी पत्र, जो कि आवेदन पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर की कैटेगरी में आता है। तो हम शुरू करेंगे छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र, छुट्टी पत्र में सबसे पहले हमें डेट, प्लेस, अपना नाम, स्कूल का नाम ये लिखना होता है। अब हमें देखना है कि हम उसे किस साइड में लिखें, राइट में या लेफ्ट में। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो बच्चों को ये होता है कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। लेफ्ट को हिंदी में बायां और राइट को हिंदी में दायां कहते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, वो राइट साइड होता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से खड़े होते हैं तो ये हमारा राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। तो इसलिए इस चीज का सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि नोटबुक में हमेशा यहाँ पर मार्जिन बना हुआ होता है। मार्जिन के साथ में ही हमें डेट यानी तारीख और प्लेस यानी स्थान लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। जो भी दिनांक है उस दिन की वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है स्थान, जिस स्थान से हम वो लेटर लिख रहे हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये दिनांक और स्थान यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, यानी थोड़ा गैप छोड़ना है, हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। उसके बाद हमें लिखना है सबसे पहले प्रेषक। 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है मैं उसे लेसन की तरह से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और आपको लेटर राइटिंग का फॉर्मेट भी बता रही हूँ। प्रेषक, अब प्रेषक क्या होता है? सेंडर। सेंडर क्या होता है? जो पत्र लिख रहा है, जिसे पत्र भेजना है। अब मुझे पत्र भेजना है अपनी प्रधानाध्यापिका को, तो मैं लेटर लिख रही हूँ, मैं ही सेंडर हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक छोटा सा मतलब एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेषक यानी सेंडर, कॉमा। अपना नाम, मेरा नाम जैसे मान लीजिए सुधा है तो मैं लिख रही हूँ सुधा। उसके बाद मैं किस कक्षा में पढ़ती हूँ, मुझे वो कक्षा लिखनी है। मान लीजिए सुधा 8वीं कक्षा में पढ़ती है तो कक्षा 8। अगर आप 7वीं में पढ़ते हैं तो 7, 6ठी में पढ़ते हैं तो 6। जो जिस कक्षा में भी आप पढ़ते हैं आप वहां पर लिख देंगे। इसके बाद आप चाहे तो अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं और प्लेस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। स्कूल का नाम, क्योंकि स्कूल का नाम हमें भी बाद में आएगा पूरा। और उसके बाद है प्लेस, प्लेस हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, तो इसलिए जरूरी नहीं है। अगर आप लिखते हैं तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही है। तो इतना समझ में आया? दिनांक, स्थान, गैप थोड़ा सा छोड़ना है यहाँ पर, प्रेषक यानी सेंडर, जो लिख रहा है उसका नाम है सुधा, लिखने वाले का नाम, वो जिस क्लास में पढ़ता है उसका उस कक्षा का नंबर, मतलब कौन सी कक्षा में वो पढ़ता है। अब एक चीज और है, ज्यादातर बच्चे प्रेषक, उसके बाद यहाँ सुधा लिखा, यहाँ पर कक्षा लिख दिया, मतलब प्रेषक सुधा कक्षा सब एक ही लाइन में लिख देते हैं। वो गलत है, क्योंकि लेटर राइटिंग का अपना एक फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो लेटर राइटिंग एक पैराग्राफ बन जाएगी, जिसे हम एक निबंध मतलब ऐसे भी कह सकते हैं, जो गलत है। लेटर का अपना फॉर्मेट होता है, निबंध का या ऐसे का अपना फॉर्मेट होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? हमें प्रेषक के बाद नेक्स्ट लाइन में ही अपना नाम लिखना है, उसके नेक्स्ट लाइन में ही हमें कक्षा लिखनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद आएगा जिसे आप इंग्लिश में आप यहाँ पर लिखते हैं टू, TO2, लेकिन हिंदी में हम लिखते हैं सेवा में, सेवा में, कॉमा। ठीक है, टू के प्लेस पर जहां आप इंग्लिश में टू लिखते हैं, वहां पर हम हिंदी में सेवा में लिखते हैं। उसके बाद हम जिसको ये लेटर लिख रहे हैं, अगर हम अपनी अध्यापिका को लिख रहे हैं, कक्षा अध्यापिका को, तो कक्षा अध्यापिका,
कक्षाध्यापक यानी कि हमारा अगर कक्षाध्यापक है यानी कि हमारा कक्षाध्यापक एक पुरुष है तो हम उसे कक्षाध्यापक कहेंगे। अगर कोई औरत है तो कक्षा अध्यापिका, यानी मेल और फीमेल देखकर हमें लिखना है। उसी तरीके से अगर प्रधानाध्यापिका मतलब एक औरत है तो प्रधानाध्यापिका जी, अगर एक पुरुष है तो प्रधानाध्यापक जी। मान लीजिए अब इसमें लिखा हुआ है कक्षा अध्यापक, तो हम लिख देते हैं कक्षा अध्यापक, क्योंकि वो एक पुरुष है इसीलिए हम अध्यापक लिख रहे हैं। अगर वो एक औरत है तो हम अध्यापिका कर देंगे, यानी मेल फीमेल का ध्यान रखकर हमें लिखना है। इसी तरीके से प्रधानाध्यापक, एक पुरुष है तो प्रधाना अध्यापक, अगर औरत है तो प्रधाना अध्यापिका, अध्यापिका, वही सेम चीज। प छोटी की मात्रा, क आ की मात्रा। उसके बाद हम यहाँ पर अपना स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, जैसे सरकारी हाई स्कूल, स्कूल। उसके बाद है सरकारी हाई स्कूल, ये कहाँ पर है? ये कुवेम्पु नगर, कुवेम्पु नगर। और कुवेम्पु नगर कहाँ पर है? मैसूरू, ठीक है। तो मैसूरू और इसका वो दिया हुआ है पिन कोड नंबर 570020। तो ये पिन कोड नंबर, मतलब कक्षाध्यापक या कक्षा अध्यापिका, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, जिसे हमें लेटर लिखना है वो यहाँ पर आएगा। हमारे स्कूल का नाम आएगा, वो किस प्लेस पर है हमारा स्कूल वो आ जाएगा, उसके बाद किस स्टेट में है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक के बाद एक ही लाइन में ये सारी चीजें आएंगी, ऐसे करके, ऐसे नहीं कक्षा अध्यापक उसके बाद कॉमा सरकारी हाई स्कूल कॉमा कुवेम्पु नगर, नहीं, क्योंकि ये भी लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है जिसे हमें फॉलो करना है। यहाँ पर हमारा कितना भी स्पेस बचे, लेकिन हमें ये सरकारी हाई स्कूल यहाँ नहीं ऐड करना है। इसी तरीके से सरकारी हाई स्कूल के बाद हमें कुवेम्पु नगर नहीं ऐड करना है। ये एक फॉर्मेट है जिसे हमें फॉलो करना है, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में ही हमें इनको सबको लिखना है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद है, क्या आता है उसके बाद? ये हमारा लेटर राइटिंग का स्टार्टिंग का फॉर्मेट हो गया। अब हमें लिखना है, आप लिखते हैं लेटर राइटिंग में यहाँ पर सर या मैडम। रिस्पेक्टेड सर, पुरुष के लिए रिस्पेक्टेड सर, महिला के लिए रिस्पेक्टेड मैडम। हम हिंदी में लिखते हैं आदरणीय महोदय। अगर वो पुरुष है तो हम उसके लिए लिखेंगे आदरणीय महोदय। अगर वो महिला है तो हम लिखेंगे आदरणीय महोदया। वही मेल फीमेल का हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये हो गया पुरुष के लिए, ठीक है, यानी सर के लिए, ये हो गया मैडम के लिए इंग्लिश में। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करना हो जिसमें दोनों ही कवर हो जाए, मतलब सर के लिए सेपरेट ना हो, मैडम के लिए भी सेपरेट ना हो, सर हो या मैडम हो एक ही वर्ड हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है मान्यवर। इसमें अगर आपका कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका या प्रधानाध्यापिका, प्रधानाध्यापक, मतलब महिला है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, हम मान्यवर वर्ड यूज कर सकते हैं। मान्यवर का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट के लिए, किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट के लिए, मतलब बहुत ऊंची पोजीशन पे जो है, अगर इसका करेक्ट मीनिंग देखा जाए तो ये है बहुत ही ऊंची पोजीशन पे जो है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन जो है, हम उसके लिए मान्यवर शब्द यूज करते हैं हिंदी में। तो हम इन दोनों वर्ड के प्लेस पर मान्यवर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है विषय। विषय मतलब क्या सर टॉपिक है तुम्हारा, क्यों लेटर लिख रहे हो, क्या टॉपिक है हमारा? छुट्टी पत्र। अब कितने दिन की छुट्टी चाहिए हमें? 3 दिन के लिए, 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र, ये हमारा टॉपिक है। हम यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं छुट्टी पत्र, इतना
उतना भी काफी है। विषय छुट्टी पत्र, या फिर जितने दिन की हमें छुट्टी चाहिए या जो भी हमारा रीजन है लेटर एप्लीकेशन लिखने का, वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये यहां तक हो गया। उसके बाद आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, जिसे हम पत्र का कलेवर कहते हैं। पत्र का कलेवर। पत्र का कलेवर यानी बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में जो बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, उपयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि उपयुक्त विषय, उपयुक्त मतलब ऊपर, उपरयुक्त, नॉट उपयुक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त, ऊपर प्लस युक्त, उपरयुक्त। तो उपरयुक्त विषय के संबंध में, उपरयुक्त विषय क्या है? 3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, छुट्टी पत्र है। तो इस विषय के संबंध में आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है। निवेदन का मतलब होता है रिक्वेस्ट है। या तो हम ये लिख सकते हैं उपयुक्त, उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है, या फिर हम लिख सकते हैं सविनय निवेदन है। सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यानी कि काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है। काइंडली बहुत ही विनय के साथ, विनय के साथ, विथ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि दिनांक 4/10/17 से 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। मतलब उसे क्या चाहिए? उसे 4 तारीख से 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक कहाँ जाना है? बड़े भाई की मैरिज अटेंड करने के लिए बेंगलुरु जाना है, तो इसलिए उसे छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए और उसका रीजन क्या है। सुधा को छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि उसके भाई की शादी है, मैरिज है, और इसके लिए उसे बेंगलोर जाना है। तो आपसे निवेदन है कि दिनांक 4/10/17 से 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए, भाग मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, या उसमें मतलब उसमें जाने के लिए मुझे बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। इसलिए मैं मुश्किल होगा मुझे विद्यालय आने के लिए, तो यही कारण है कि मैं विद्यालय की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ, इसलिए अतः मतलब SO, इसलिए प्रार्थना, रिक्वेस्ट करती हूँ कि 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, कि मुझे 3 डेज की लीव ग्रांट करें, मतलब 3 दिन की छुट्टी मुझे दे दें। ठीक है, तो ये आपका पत्र का कलेवर हो गया। इसे मैंने आपको बताया, फिर से बताती हूँ एक बारी। उपरयुक्त विषय के संबंध में उन्होंने पत्र का कलेवर कैसे स्टार्ट किया है? उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है। आप इस वर्ड के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? सविनय निवेदन है। या तो उपरयुक्त विषय के संबंध में निवेदन है, या फिर सविनय निवेदन है कि, बाकी सेम नहीं आएगा। उसके बाद है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हम लिखेंगे वो है, अब हम इंग्लिश लेटर में क्या करते हैं? बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं धन्यवाद, यानी थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स। उसके बाद कॉमा, फिर आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपकी आज्ञाकारी छात्र, छात्रा, या फिर आजकल फॉर्मेट यहाँ का आता है। तो धन्यवाद के बाद वही आप एक लाइन छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखिए आपकी आज्ञाकारी छात्रा, या फिर हम लिख सकते हैं शिष्या। दोनों का ही मतलब होता है स्टूडेंट। या तो हम छात्रा लिख सकते हैं या शिष्या लिख सकते हैं, लेकिन ये है एक लड़की के लिए, गर्ल के लिए। लेकिन अगर वो बॉय है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी, एज इट इज आएगा,
छात्रा के प्लेस पर छात्र आ जाएगा। मतलब आ की मात्रा जो हमने यहाँ लगाई है वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है, ये गर्ल के लिए है, ये बॉय के लिए है। और उसी तरीके से अगर हमने शिष्या लिखा है यहाँ पर तो सेम थिंग शिष्य, वही आ की मात्रा जो यहाँ आई है वो यहाँ नहीं आएगी। अगर हम कहते हैं लिंग बदलो तो ये छात्रा का छात्र, शिष्या का शिष्य। तो आपकी आज्ञाकारी छात्रा, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, गर्ल के लिए सेम थिंग, बॉय के लिए भी योर ओबीडियंट स्टूडेंट आता है। लेकिन हिंदी में जेंडर चेंज होने के कारण थोड़ी सी चेंजेस हो जाते हैं। आपकी के प्लेस पर आपका, आज्ञाकारी सेम रहेगा, छात्रा के प्लेस पर छात्र या शिष्य। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, जो भी आपका नाम है, सुधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अभिभावक के हस्ताक्षर। अभिभावक कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अभिभावक, हमारे माता पिता। तो वो आप, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, तो वो सिग्नेचर इस प्लेस पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, जिसे आपको ऐसे ही फॉलो करना है। बॉडी ऑफ द लेटर में आप अपने अकॉर्डिंगली सेंटेंस, रीजन, छुट्टी का टाइम जो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है लिखने का उसे हम चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, ऐसे ही इनफॉर्मल का भी अपना फॉर्मेट होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।